हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जारी किए गए हिंदी का मॉडल पेपर जो है वह शो करने वाला हूँ। जैसा कि इस क्वेश्चन पेपर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो है वह जारी किया गया है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो इस हिंदी के मॉडल पेपर को क्लास 12 के विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अब बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, इसलिए इसमें से जो है क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के हिंदी के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ पेपर का जो पैटर्न होगा आपका हिंदी का, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका जो होने वाला है, उसमें हिंदी के पेपर का जो रूपरेखा होगा, पैटर्न होगा, बिल्कुल इसी क्वेश्चन पेपर की तरह होगा, क्योंकि इसे यूपी बोर्ड ने जो है वह जारी किया हुआ है इस मॉडल पेपर को। तो अच्छे से इस पेपर को आप समझ भी लीजिए और साथ ही साथ इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी तैयार कर लीजिएगा। तो मैं आपको यह क्वेश्चन पेपर शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इंग्लिश का भी पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप अच्छे से इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं या फिर हिंदी के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है। समय जो है आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। टोटल पूर्णांक आपका 100 है। नोट के रूप में पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और जो दूसरा निर्देश है उसमें आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। इसके बाद खंड क से जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो खंड क में जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें क वाला देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में लिखा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। तो कौन है? 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो कौन सी पत्रिका है? बहुत ही सरल है, यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी तो आप इस क्वेश्चंस के आंसर समझ पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इनके उत्तर क्या होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका जो आंसर है वह प्रोवाइड कर देंगे। केवल बहुविकल्पी प्रश्नों का ही उत्तर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो आपको लिखना जो है वह काफ़ी बड़े आंसर होंगे, तो उन्हें आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो कब से हुआ? यहाँ पर आपका 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका जो ख वाला क्वेश्चन यानी घ वाला क्वेश्चन है वह है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। तो यह भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है। इसके बाद आपका जो अंगा वाला प्रश्न है वह है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है। यह भी काफ़ी सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 जो विकल्प है वह दिया गया है। ठीक है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो यह जो है आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, जिसमें कि हिंदी गद्य से आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल रहे थे। तो हिंदी गद्य के बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने मोबाइल एप्लीकेशन का मात्र 3 MB का है, बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आपका जो क वाला क्वेश्चन है, आदि काल का ग्रंथ नहीं है। तो कौन सा नहीं है? 4 विकल्प है, सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से है। तो यहाँ 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो कौन है? 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। तो रचना की विधा क्या है? काव्य है कि उपन्यास है कि निबंध है कि कहानी है, ये आपको बताना है। सही विकल्प अर्थात आपको चुनाव करना है। अंगा वाला है, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं कथन है। तो किसका कथन है? यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 12 के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इंग्लिश टेक्स्ट बुक का भी प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है वो हमारा एप्लीकेशन। इसका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको संदर्भ देते हुए जो है नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर यह गद्यांश आप देख लीजिए।
इससे आप जो है अच्छे से वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवां करके जो है प्रश्न पूछा गया है। और अगर आपको ये गद्यांश नहीं आता है तो अथवा करके एक और गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको जो है उत्तर लिखना है। एक चीज़ याद रखिए, आपको संदर्भ भी लिखना है जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका चौथा जो क्वेश्चन है वह स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह जो आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है इससे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर इसी ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर आपको देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा करके 5 प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद इसमें अथवा करके एक दूसरा पद्यांश आपको दिखाई दे रहा है। इस पद्यांश को भी आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर इस ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर दे सकते हैं। तो किसी एक को करना है आपको, चाहे ऊपर वाला कीजिए फिर अथवा वाला कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कह निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा आपकी 80 शब्द होना चाहिए। तो हमारे चैनल पे जो है इन सभी लेखकों का आपको जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा। एक बार ज़रूर आप हमारे चैनल को विजिट करके देखें। इसके बाद केवल एक ही आपको लेखक का लिखना है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी शब्द सीमा जो है 80 शब्द है और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके जो है 4 कवि का नाम दिया गया। किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी कृतियों का आपको उल्लेख करना है। तो इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी सरल शब्दों में आपको जो है प्रोवाइड किया गया है जो है जीवन परिचय, ठीक है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। शब्द सीमा जो है आपकी 80 शब्द है। अथवा करके एक और प्रश्न पूछा गया है, कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कोई एक भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्द। तो जो भी आप स्वपठित खंड काव्य यानी जो खंड काव्य पर पढ़ते हैं उन्हीं का आपको जो है उत्तर लिखना है, केवल एक ही प्रश्न का। अगर आप रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ते हैं, आपके स्टेट में जो चलता है आपके ज़िले में जो चलता है उसी खंड काव्य को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क वाला खंड काव्य जो है वह रश्मि रथी का है। इसमें अथवा करके प्रश्न पूछा है तो कोई एक करना है। अगर आप श्रवण कुमार पढ़ते हैं खंड काव्य तो आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है तो मैंने जो है एक वीडियो बनाया है कि आपका जो हिंदी का जो सिलेबस है वह कैसा है, तो वहाँ पर मैंने यह चीज़ जो है मेंशन किया हुआ है। तो उस वीडियो को देखकर आप आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद ग वाला देख सकते हैं, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है। इसमें भी अथवा करके तो केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अगर आप त्यागपथी खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें भी केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। अथवा करके आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। अगर सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से भी किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। तो जो भी खंड काव्य पे पढ़ते हैं उसी का आपको उत्तर लिखना है। अगर आप आलोक वृत्त खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से भी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। तो किसी एक खंड काव्य का आपको उत्तर लिखना है, यह चीज़ आप ध्यान लीजिए। इसके बाद आपका खंड क जो है समाप्त हुआ। आपका खंड ख जो है वह स्टार्ट हो रहा है। तो खंड ख में आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ के साथ जो है हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो यह आप देख सकते हैं गद्यांश किस तरह से दिया गया है। और अथवा करके भी एक दूसरा गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर आप उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि आप संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया था। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको अथवा करके 2 श्लोक दिखाई दे रहा है। किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 4 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से केवल 2 ही प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ख है, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और ग है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 4 जो है आपको विषय दिया गया, केवल एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। हमारे चैनल पे इस पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 का क का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि पावका का संधि विच्छेद होगा। तो क्या होगा? 4 विकल्प है, सही का आपको जो है सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पर वीडियो है, जाकर आप जरूर देखें। इसके बाद
आपका दूसरा है प्रेजते का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनाव करना है। इसके बाद आपका तीसरा है पुस्तकालय में संधि है, तो कौन सी संधि है, 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका ख वाला जो प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, तो अ है आपका दशाननः, इसके बाद ब है कृष्ण सर्पः और स है प्रत्येकम। ठीक है, तो आपको जो है समास का नाम लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 का क का जो पहला है आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। इसके बाद दूसरा इसमें जो है आपका प्रश्न वह है नामन शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। इसके बाद आपका ख का पहला है अस्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो क्या होगा, 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद इसमें दूसरा आपका प्रश्न है पिवताम अथवा नित्वा का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। ग वाला आपका जो है प्रश्न है करा है, ग का जो पहला वाला प्रश्न है करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। अब बस स करके देख सकते हैं, आपको शब्द दिखाई दे रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स पर हमारे चैनल पे वीडियो है, जाकर आप जरूर देखें एक बार। इसके बाद दूसरा आपका जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। किसी एक शब्द का आपको प्रत्यय लिखना है, चाहे अ का कीजिए, चाहे ब का या स का। ठीक है, इसके बाद आपका घ है निम्न रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति था संबंधित नियम का उल्लेख लिखिए। तो किसी एक का आपको जो है एक पद में प्रयुक्त विभक्ति था उसे संबंधित नियम का उल्लेख करना है। और ब स करके यहाँ पर 3 वाक्य दिखाई दे रहा है, केवल एक ही पद में आपको यह जो है उल्लेखित करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको अ ब स द य करके जो है 5 वाक्य दिखाई दे रहा है, जिसमें से केवल 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जो है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मॉडल पेपर के रूप में जारी किया गया था, ताकि विद्यार्थी समझ सके कि किस तरह के हिंदी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ उनको एक आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आपको मैंने अच्छे से क्वेश्चन पेपर शो किया, आप अपने नॉलेज को भी चेक कर लिए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।